सर थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये होर्डिंग इंडिया का सबसे पहला फुल्ली बायोडिग्रेडेबल होर्डिंग है। हमने इसको इसलिए लगाया है कि जैसे ये होर्डिंग कम्प्लीटली अपने अपने आप ही बायोडिग्रेड हो जाएगी और ये नेचुरल मटेरियल से बनी है, वैसे ही हमारे प्रोडक्ट्स जो 100 साल लग जाते हैं लैंडफिल कंडीशन में बायोडिग्रेड होने के लिए, हमारे प्रोडक्ट्स 2 साल में बिल्कुल ही अपने आप बायोडिग्रेड होके अर्थ को रिटर्न कर लेते हैं। ये कम्युनिकेशन और ये मैसेज और एजुकेशन के लिए हमने ये होर्डिंग को लगाया है, जो ये कम्युनिकेशन ड्राइव करती है कि हमारे प्रोडक्ट्स जैसे ये होर्डिंग डिसइंडिकेट होगी, वैसे ही हमारे प्रोडक्ट्स भी अर्थ को रिटर्न होके बायोडिग्रेड हो जाते हैं। इसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ किया है, ज़रा हमारे दर्शकों को उसके बारे में। ये होर्डिंग हमने सैंड, क्ले, हे स्टिक से बनाया है। इसका जो फ्रेम है वो नेचुरल बैम्बू स्टिक से बना हुआ है, और जो इसके ऊपर हमने लिखा है वो भी नेचुरल चूने से हमने लिखा है। इसके माध्यम से मैसेज क्या देना चाहते हैं इसके बारे में। देखो, आज जो हम वेस्ट के बारे में बात करते हैं, इतनी सारी बड़ी बड़ी लैंडफिल वेस्ट हमारे यहाँ पे कंट्री में तरह तरह के हैं। एशिया के सबसे लार्जेस्ट लैंडफिल माउंटेन्स भी इंडिया में नज़र आते हैं। यहाँ सब पे जो हमारे फुटवेयर प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ फेंके जाते हैं। और जैसे मैंने बताया कि 200, 500, 1000 साल तक कुछ कुछ फुटवेयर प्रोडक्ट्स लैंडफिल में ही रहते हैं, और इसीलिए वो जो वेस्ट है वो कम नहीं होती है। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक बार आप फेंक दो, 2 साल के अंदर ये पूरी तरह से अर्थ को रिटर्न हो जाती है और डिसइंटीग्रेट हो जाती है। सर, आपके कुछ प्रोडक्ट्स चैप्स के हैं, उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए, किस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं और क्या उसकी विशेषताएँ, प्राइस रेंज क्या है। हमारे प्रोडक्ट्स बहुत ही शार्पली प्राइस्ड है कि सब तरह के ऑडियंस उसको चूज़ कर सके, उसको उसको पहन सके। हम कंफर्ट और स्टाइलिंग के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, प्रोडक्ट को बहुत ही कंफर्टेबल बनाते हैं और प्रोडक्ट को देखने में भी बहुत अच्छा बनाते हैं। हमारे जो मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं, जो हमारी सोल की कंपाउंड्स है, वो सब हम यूनिक तरह से बनाते हैं, बहुत उस पर काम करते हैं। और मैं बोलूँगा कि बहुत ही यूनिक ऑफरिंग है, वो सबसे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, दिखने में भी बहुत बहुत अच्छी होती है। और ये सब को छोड़ के जो आप पसंद भी करते हैं प्रोडक्ट कंफर्ट और अच्छे दिखने के लिए, ये अपने तरह से बिल्कुल सस्टेनेबल भी है, जिसका भी हम ख्याल रखते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है, आज देश में जो भी सस्टेनेबल होती है, जो भी प्लानट फ्रेंडली होती है, जो भी ऑर्गेनिक होती है खाने में, वो सब बहुत ज़्यादा महंगी होती है नॉर्मल प्रोडक्ट्स के मुकाबले। बट हमारे केस में हमने ये इस पे काम किया है कि इवन दो हमारे प्रोडक्ट्स पूरी तरह से सस्टेनेबल है, उसकी प्राइसिंग बिल्कुल सेम ही। तो कि आज हम सभी को ये सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स यूज़ करने से प्राइस की एक कंस्ट्रेंट ना हो। आपकी आउटलेट कहाँ पे है, अगर किसी को लेना है तो कैसे उपलब्ध होएगा, कहाँ कहाँ से। आज हमारी प्रोडक्ट्स देश में सब जगह अवेलेबल है। हम हमारे कुछ 1500 से 18 स्टोर देश भर में फुटवेयर की दुकानें हैं जहाँ पे हमारी प्रोडक्ट्स बिकती है। ऑनलाइन भी जो भी सबसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सब जगह पे हमारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। हमारी खुद की जो वेबसाइट है chubbs.com, यहाँ पे भी हम हमारे प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। और हमारी एक खुद की स्टोर चप्स की एक्सक्लूसिव स्टोर, ये घाटकोपर में आर सिटी मॉल है, वहाँ पे नवंबर 7 तारीख को चालू होगी, वहाँ पे भी ये प्रोडक्ट्स बिकेंगे। चप्स में पिछले 6 महीने से हूँ, इधर ब्रांड और मार्केटिंग देख रहा हूँ। और या मतलब एक यूनिक आइडिया है कि एक चप्पल आप पहनो, उसके बाद जब आप उसको फेंक दो और जब वो लैंडफिल में जाए तो 2 साल से ज़्यादा वहाँ पे टिके ना, तो उसी को किस तरह से बताएं, क्योंकि बायोडिग्रेडेबिलिटी इतना ज़्यादा घूमा हुआ सा टॉपिक है ना, लोगों को समझ में नहीं आता कि कैसे बताएं। तो इसके लिए इस होर्डिंग के माध्यम से यही एक आइडिया है कि जिस तरह से ये मिट्टी से बनी है और हम सब मिट्टी से बने हैं, उस तरह से लोगों में ये भी अपने मिट्टी मिल जाएगी। और ये चप्पल जब फेंक देंगे इसको पहनने के बाद, जब ये घिस जाएगी और जब ये लैंडफिल में जाती है तो 2 साल के अंदर, 24 महीने के अंदर अंदर ये गायब हो जाएगी, बिना कुछ ज़मीन को नुकसान पहुँचाए हुए। ये किस वो टाइप एक के आइडिया, मटेरियल से बना हुआ है, जरा ये एक हमारा प्रोप्राइटरी मटेरियल है, इसको हम बोलते हैं बायोफोम। तो आज की डेट में चप्पलें बनती है ईवीए से,
जो कि अगर लैंडफिल में जाता है तो 100, 200, 300, 400, 500 साल रहता है। इसमें हमने एक स्पेशल पेटेंटेड कंपाउंड डाला है ट्रू ज़ीरो, जिसकी वजह से जब ये लैंडफिल में जाएगा तो केमिकल रिएक्शन जो होता है उसको जल्दी ये करता है, और 100 साल के बदले 24 महीने के अंदर अंदर ये अपना गायब हो जाता है। इसका कॉस्ट कैसा पड़ता है, हम जैसे यूज होते हैं मटेरियल्स, उससे इसका कॉस्ट कैसा? ये मतलब अगर आप ऑनलाइन खरीदेंगे तो 700 रुपये का चप्पल आपको मिलेगा, और ये डिलिबरेटली हम लोगों ने कम प्राइस किया है, क्योंकि प्रॉफिट यहाँ पे कमाना मकसद नहीं है। मकसद लोगों को बताना है कि इस तरीके के प्रोडक्ट भी आप पहन सकते हो, कि कंफर्टेबल है, देखने में अच्छा ही शायद आपको लग रहा होगा, और बायोडिग्रेडेबल भी है, क्योंकि आज की डेट में 2.5 बिलियन तकरीबन पेयर्स लैंडफिल में जाते हैं हर साल, और उस पर फिर गैस, ऊपर से आज की डेट में आप देख ही रहो ना अभी कितनी गर्मी हो रही है, बारिश अपनी 6 महीने की थी, तो ये ग्लोबल वार्मिंग एक सत्य है। उसके लिए हम आगे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ कैसे छोड़ें, वो एक आइडिया है चप्स के पीछे। चैप्स का कुल कितना ब्रांड है इस टाइप के जो? चप्स का अभी ये है, और एक हम हमारा अर्गो एस करके सोल है। सो आने वाले टाइम में जितने भी प्रोडक्ट जिसमें चप्स लिखा होगा सोल पे, वो 24 महीने के अंदर बायोडिग्रेड हो जाएंगे। ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। ये है, और अर्गो एक्स करके एक दूसरा सोल है हमारा, वो भी मार्केट में अगले 1-2 महीने में आ जाएगा। और क्या ये प्रोडक्ट रीयूज में भी इस्तेमाल होगा? रिसाइकिल क्या? रिसाइकिल की ज़रूरत ही नहीं है ना इसको, क्योंकि आप रिसाइकिल उस चीज़ को करोगे जो कि लैंडफिल में बहुत समय तक रहने वाला है। ये तो 2 साल में गायब होके ऑटोमेटिकली ज़मीन में मिलने वाला है, तो उसको रिसाइकिल की ज़रूरत नहीं है। रिसाइकिल का बोझ मैं आप पे क्यों डालूँ, चप्पल भी दूँ आपको, फिर आपको बोलो कि रिसाइकिल भी करो इसको। सो आई थिंक उससे बेटर यही है कि आप इसको यूज़ करिए बहुत लंबे समय तक। ऐसा नहीं है कि ये लंबे समय तक चलेगी नहीं, इट विल वर्क ऑन फॉर अ लॉन्गर टाइम। ग्रिप रबराइज ग्रिप है इसकी, तो आप आसानी से फिसलेंगे नहीं। जब भी बोर हो जाएं यूज़ करने से, जब इसको फेंकें, तो उसके बाद 24 महीने के अंदर लैंडफिल में ये गायब हो जाएगा। उसी को बताने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।